नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 3 मीडिया दिया हुआ है पी क्यू आर, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन। मीडियम क्यू है, उसका थिकनेस है 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड बिटवीन एक्सटेंडेड मीडिया पी एंड आर। अब एक ऑब्जेक्ट रखा गया है ओ एट द सेंटर ऑफ द मीडियम कैपिटल क्यू। जब हम लोग इसको पी के तरफ से देखते हैं तो इसका एपरेंट डेप्थ हो जा रहा है h1। हम लोग इसको आर के साइड से देखते हैं, मेरा एपरेंट डेप्थ हो जा रहा है h2। हम लोग को कैलकुलेट करना है h1 माइनस h2 का वैल्यू। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एपरेंट हाइट जो होता है ना, उसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं दो मीडियम ए और बी, इसका ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है तुम्हारा इंटरफेस है। अब एक ऑब्जेक्ट तुम्हारे बी में एट ए डेप्थ एच हाइट फ्रॉम द इंटरफेस। अब मान लो तुमको ना ए साइड से ऑब्जर्व करना है इस ऑब्जेक्ट को। अब जो मेरा एपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है ना, उसका वैल्यू होता है एच डिवाइडेड बाई म्यू रिलेटिव। जो म्यू रिलेटिव होता है ना, वो बेसिकली होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर हम ए से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो मेरा जो रिलेटिव इंडेक्स हो जाएगा ना म्यू2 डिवाइडेड बाई म्यू1। इसको हम लोग जनरली म्यू ऑफ टू वन भी बोलते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग बी से देखेंगे तो बी के केस में मेरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिलेटिव जो हो जाएगा म्यू1 बाई म्यू2। तो हम लोग को ये कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो बी के साइड से ऑब्जर्व करेंगे तो मेरा म्यू रिलेटिव का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखो क्यू का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है 1.25 और जिस मीडियम से देख रहे हैं उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, तो मेरा म्यू रिलेटिव का वैल्यू हो जाएगा 1.25। h1 का वैल्यू हो जाएगा रियल डेप्थ। अब रियल डेप्थ कितना है 2.5 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाई म्यू रिलेटिव जिसका वैल्यू 1.25 है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5/2। 1.25 हम लिख सकते हैं 5/4, 5 कट जाएगा तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, यानी कि मेरा जो h1 है उसका वैल्यू आ जा रहा है 2। सिमिलरली अब हम लोग आर साइड से देखते हैं। जब हम लोग आर साइड से देखेंगे तो म्यू रिलेटिव का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ आर जिसका वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके 5/4 डिवाइडेड बाई 3/2 5/6। H2 एपरेंट डेप्थ का वैल्यू हो जाएगा रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ इस केस में देखो 2.5 ही है, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 5/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 5 इंटू 6 कट जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 3। यानी जो मेरा H2 का जो वैल्यू है ना वो आ रहा है 3। H1 माइनस H2 का वैल्यू हो जा रहा है 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। मेरा मैग्नीट्यूड का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।